हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के कुछ फार्मूलाज के बारे में जो कि टाइम एंड डेट से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये कॉलम एक डेट के कुछ डेट्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारा एक फार्मूला आता है ईयर के नाम से। हम फॉर एक्सेल में कोई भी फार्मूलाज अगर लिखना होता है हमें तो सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू। उसके बाद फार्मूला का नाम ईयर, टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ डेट से आके डेट वाला कॉलम इसको दे देंगे। फिर उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए यहाँ पे 2000 था तो यहाँ पे इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ईयर डेट से। और एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपका ये जो डेट है ये डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये डेट फॉर्मेट में नहीं होगा तो ये डेट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ईयर काम नहीं करेगा। ये 2000 एक्सट्रैक्ट कर लिया है इस डेट से। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सारा ईयर हर एक डेट से एक्सट्रैक्ट कर चुका है। उसके बाद वैसे ये एक फॉर्मूला है मंथ का, तो चलिए मंथ को भी देख लेते हैं। इक्वल टू मंथ, टैब प्रेस करेंगे, डेट देंगे इसको, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये देखिए 5वां महीना है तो 5वां महीना इससे एक्सट्रैक्ट हो गया है। उसके बाद अगर इसको भी हम ड्रैग डाउन करते हैं तो सारा मंथ जो था सारा मंथ को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया इधर। उसके बाद हमारा डे नाम से एक फार्मूला आता है तो इक्वल टू डे करेंगे, अगर टैब प्रेस करेंगे उसके बाद फिर ये कॉलम देंगे एक्सेल, फिर ये एक्सेल देंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 11 था तो यहाँ पे भी हमारा 11 एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसी तरह अगर हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो सारा 11, 11, 26, 26, 12, 12 सब एक्सट्रैक्ट हो चुका है डे में। तो ये होता है ईयर का, मंथ का और डे का फॉर्मूला। इसी हिसाब से अगर मान के चलिए हमारे पास ईयर, मंथ और डे जैसे कि हमने अभी निकाला यहाँ पर, ये पहले से ही अलग 3 कॉलम में है। तो अगर इसको एक कॉलम में इस तरह हमको जोड़ना है तो वो कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है डेट। तो इक्वल टू डेट करेंगे, टैब दबाएंगे। उसके बाद ईयर, सबसे पहले यहाँ पे मांग रहा है ईयर। देखिए फॉर्मूला एक्सेल में फॉर्मूला की सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो नीचे में सब सजेस्ट करता है कि उसको अभी क्या चाहिए, कौन सा पैरामीटर चाहिए उसको, वो क्या मांग रहा है, उसके बाद कौन सा पैरामीटर होगा। तो ये सब एक्सेल में सजेस्ट होता है। तो अगर आपको नहीं भी नॉलेज है इसके बारे में तो आप वो देख के समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ ये ईयर मांग रहा है तो हम इसको ईयर दे सकते हैं। तो यहाँ पे ईयर मांग रहा है तो हम इसको ये ईयर वाला 2000 दे दिया। उसके बाद कॉमा देंगे, फिर उसके बाद मंथ मांग रहा है तो मंथ में 5 मंथ था तो 5 मंथ दे देंगे, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद डे मांग रहा है तो डे में ये दे देंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे 5/11/2000 था, इससे हम लोगों ने ईयर अलग एक्सट्रैक्ट किया, मंथ अलग एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद डे अलग एक्सट्रैक्ट किया। अब इसी तीनों से, ईयर, मंथ और डे से हम लोगों ने एक डेट एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब कि तीनों को कंबाइन कर दिया है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डेट फंक्शन लगाया तो इसका फॉर्मेट भी डेट ही होगा। तो अब अगर चलिए इसको ड्रैग डाउन करते हैं तो ये देखिए जो डेट यहाँ थी वो यहाँ वापस से आ चुकी है। तो ये था डेट फार्मूला का काम, जो कि अगर ईयर, मंथ और डे तीनों अलग अलग कॉलम में है तो तीनों को एक साथ कंबाइन कर देगा डेट फॉर्मेट में। उसके बाद आता है हमारा टाइम। तो टाइम में हम इक्वल टू टाइम करते हैं, टैब दबाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखिए मांग रहा है आवर। तो आवर में हम यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट होता है तो हम मान के चलिए अगर दे देंगे 2, फिर उसके बाद कॉमा, फिर मांग रहा है मिनट तो फिर उसके बाद हम लोगों ने मान के चलिए दे दिया 30 मिनट्स, फिर कॉमा 15 सेकंड्स, सेकंड मांगा तो फिर सेकंड मैंने दे दिया। अब इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे इंटर। तो उसके बाद 2:30 AM इसने दिखा दिया है। तो अगर मान के चलिए हम यहाँ पर इक्वल टू टाइम करते हैं
और आवर की जगह पर हम मान के चलिए 24 आवर फॉर्मेट होता है, तो अगर हम 26 डाल देंगे तो क्या होगा। तो चलिए डाल के देखते हैं। 26 डाल दिया, कॉमा, मिनट्स में मान के चलिए 60 मिनट्स होते हैं, मैंने दे दिया 61, कॉमा, सेकंड में तो कुछ भी दे देंगे क्योंकि अभी यहाँ पे सेकंड काउंट होगा लेकिन शो नहीं कर रहा है, तो फिर 15 सेकंड्स अगेन यहाँ पर हम देते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो ये क्या हुआ, इसने रिटर्न कर दिया 3:01 AM। तो ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि देखिए 24 घंटे का ये दिन होता है, उसके बाद 25 घंटा हुआ तो फिर ये आ गया 1 पर, फिर 26 घंटा हुआ तो ये आ गया 2 पर, तो हो गया 2, अब फिर मिनट हो गया 61, तो 60 पे तो फिर 1 घंटा पूरा हो जाता है, तो फिर मिनट जो हमारा 61 हो गया तो उस पर 1 घंटा इंक्रीज हो गया, 2 से 3 हो गया, तो 3 घंटा हो गया, इधर 61 मिनट का 1 मिनट बच गया, तो यहाँ पे 3:01 हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी वैल्यू इसमें डाल देंगे तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा टाइम और शो हो जाएगा वहाँ पर आपको टाइम। मान के चलिए अगर यही टाइम हम इसको जो हम लोगों ने ईयर और मंथ और डे निकाला था, ये 3, इससे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वल टू टाइम लगाते हैं। आवर मांग रहा है तो मान के चलिए सबसे पहले मैंने आवर में दे दिया ये मंथ वाला 5, फिर कॉमा, उसके बाद मिनट मांग रहा है तो मिनट में हम दे देंगे डे वाला 11, उसके बाद कॉमा, सेकंड मांग रहा तो सेकंड में हम लोग दे देंगे 2000 ईयर वाला, उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर। तो ये देखिए 5:44 AM इसने दिखा दिया है, तो ये 5:44 AM हो चुका है। अब कैसे हुआ, जैसे कि 5 घंटा हमने डाला था तो ये 5 हो गया है, 11 मिनट डाला था तो 11 मिनट हो गया है। अब ये जो 2000 सेकंड था, 2000 सेकंड को इसने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको 11 से ये 44 हो चुका है। तो इसी तरह अगर हम लोग इसको भी ट्रैक डाउन कर देंगे तो ये देखिए सबका आ चुका है। तो ये देख सकते हैं इधर यहाँ पे 6 घंटा था, यहाँ पर भी 6 घंटा है, और 26 मिनट था यहाँ पर, तो 26, और फिर यहाँ पे 2003 सेकंड को कन्वर्ट किया मिनट में और 26 सेकंड के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पर 59 मिनट हो गया। तो इस तरीके से हमारा सारे कॉलम का टाइम निकल गया। उसके बाद हम लोग आवर की तरफ आते हैं, इक्वल टू HOUR, आवर, टैब प्रेस करेंगे। ये मैंने गलती से माइनस लगा दिया, इसको हटा देता हूँ। इक्वल टू आवर, आवर में देखिए ये, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने टाइम निकाला था तो अब टाइम से रिलेटेड है आवर, मिनट और सेकंड। जैसे कि ये था हमारा 5:44 AM, तो हमने इस पर क्लिक किया और फिर ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया, तो ये देखिए आवर में इसका कौन सा आवर था, 5 आवर था। तो यहाँ पर 5 आवर थे इसमें टाइम में, तो यहाँ पर आवर, इससे सिर्फ आवर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अगर हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो इसी तरह सारे का आवर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, 5 का 5, 6 का 6, 11 का 11, तो ये सारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है आवर। अगर हम लोग मिनट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए मिनट फॉर्मूला है, इक्वल टू मिनट। अब यहाँ पर हम लोग टाइम इसको दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो ये देखिए 44 मिनट्स। अब अगर इसी को हम ट्रैक डाउन कर देंगे तो यहाँ पर सारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, 59, 45 मिनट, सारा इसने मिनट निकाल दिया। 6 बजे में 6 AM में कोई भी मिनट नहीं है तो इसमें 0। उसी तरह हम लोगों का सेकंड है, देखिए यहाँ पर हम लोगों का सेकंड शो नहीं हुआ कहीं पर भी, लेकिन वो वैल्यू वहाँ पर स्टोर है, वैल्यू वहाँ पर है लेकिन शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इक्वल टू सेकंड वाला लगाते हैं फॉर्मूला और ये टाइम दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, देखिए यहाँ पर 20 सेकंड यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर सेकंड है बट शो नहीं कर रहा। टाइम फॉर्मेट इसका यही है, आवर का है, मिनट का है, और फिर AM PM ये दिखाता है, सेकंड इसमें हिडन रहता है। इसी वजह से यहाँ पर हमको सेकंड नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमको सेकंड नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर सेकंड देख सकते हैं।
उसको एक्सट्रैक्ट करके। तो अगर इसी को ड्रैग डाउन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितना सेकंड बचा है। पहले वाले में टाइम में था 20 सेकंड, उसके बाद 23 सेकंड, फिर 25 सेकंड, 18 सेकंड, इसी तरह सारा सेकंड हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एक फार्मूला होता है नाउ का, तो इक्वल टू नाउ अगर हम लोग कर देंगे, टैप करेंगे, तो नाउ में कोई भी हम लोग कुछ उसके अंदर नहीं डालते पैरामीटर। नाउ में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। नाउ को हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सो इंटर कर देंगे तो नाउ क्या करेगा, सबसे पहले तो नाउ डेट दे देगा, आज की डेट 9/20/2024 ये आज की डेट है, और टाइम दे देगा 5:38 सुबह का। तो ये इसने टाइम दे दिया है। अब मान के चलिए ये हम लोग सोच रहे कि ये टाइम आया कहाँ से, उसको कैसे पता कि नाउ किया तो यही टाइम आएगा। जो टाइम नाउ करने पर जो टाइम उस वक्त चल रहा होगा वही आएगा। और वो कैसे पता चलेगा, जो भी आपके लैपटॉप में आपका डेट और टाइम सेट होगा वही डेट और टाइम वहाँ पर शो करेगा नाउ फंक्शन में। उसके बाद हमारा टुडे नाम से एक फॉर्मूला आता है, इसमें इक्वल टू टुडे अगर हम लोग करके देखेंगे तो इसमें भी सेम नाउ की तरह कोई पैरामीटर नहीं लेगा, डायरेक्ट इसको ब्रैकेट ओपन होता है, क्लोज होता है, इंटर करेंगे। तो जैसे कि नाउ में था कि हमारा टाइम भी रिटर्न कर रहा था, जैसे कि नाउ में था हमारा कि टाइम भी दे रहा था, लेकिन टुडे में सिर्फ डेट देता है। तो अगर हम लोग टुडे करेंगे तो टुडे में सिर्फ हम लोगों को डेट मिलेगा, प्रेजेंट का डेट मिलेगा। और नाउ करेंगे तो प्रेजेंट के डेट के साथ साथ प्रेजेंट का टाइम भी मिलेगा। तो गाइज ये था हमारा सारा टाइम फार्मूलाज, टाइम और डेट रिलेटेड फार्मूलाज जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक फार्मूला रह गया है डेटेड इफ। मेरे लैपटॉप में डेटेड इफ वाला फार्मूला काम नहीं कर रहा, सो उस फार्मूले का वीडियो एक छोटा सा अलग से क्लिप बनाकर अपलोड कर दूंगा। उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो वाला फार्मूला भी जल्दी आ जाएगा। सो उसके अलावा टाइम और डेट वाला फार्मूला हमने सारा कवर कर लिया है लगभग, जो कि मेन फार्मूला था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।